हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और प्यारे साथियों, बाल विकास सीडीपी के बहुत ही धुआंधार हम अब प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो इनसे आप कतई मत चुके प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू की है आपके लिए। हर रोज़ आपको 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो भी टॉपिक वाइज यूनिट टू यूनिट आपके लिए यहाँ पर लाए जाएंगे। तो हर रोज़ जुड़े सुबह प्यारे साथियों उस सीरीज के साथ बहुत ही बेहतरीन है। चलो हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान होता है उसे क्या कहते हैं, वो कौन सी चीज़ है। ठीक है, बोला है कि वातावरण है, वंशानुक्रम है, कोई नहीं है, या फिर ये दोनों हैं। तो प्यारे साथी, आप सभी जानते हैं कि बालक के विकास में, व्यक्ति के विकास में जिनका सबसे बेहतरीन रोल होता है वो वातावरण होता है और एक वंशानुक्रम होता है। यानी ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथी। ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपके सामने निकल कर आएगी। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। बालक यानी बालक और बालिका दोनों ही इसमें कॉमन माना जाता है। तो ऑप्शन ए 6-8 पाउंड, या फिर लगभग 10 से 11 पाउंड, या फिर 2 पाउंड, या फिर 3 पाउंड। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 से 8 पाउंड होता है बालक का भार जन्म के समय। तो जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल क्लियर है प्यारे साथियों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि बालक का विकास और वृद्धि निर्भर करती, किस पर निर्भर करती, शिक्षा पर करती है, मनोरंजन पर करती है, वंशानुक्रम पर करती है, या फिर सामाजिक गुणों पर करती है। बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करती है प्यारे साथियों। ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट माना जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट माना जाता है। ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बालक और बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। बालक और बालिका होते हैं, उनकी काम प्रवृत्ति यानी जो सेक्स पावर होती है वो किस अवस्था में सुप्त हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो प्यारे साथियों, ये जो बाल्यावस्था होती है उसमें सुप्त हो जाती है काम प्रवृत्ति बालक और बालिकाओं की। ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट माना गया है प्यारे साथियों। ठीक है ना। हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है आपके सामने कि किस मत के अनुयायी, किस मत को मानने वाले जो लोग हैं उनका कथन ये है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है। विकास की जो प्रक्रिया है उसका आरंभ सिर से होता है, फिर पैरों की ओर जाता है। ठीक है ना। तो सामान्य से विशिष्ट विकास प्रक्रिया के समान प्रतिमान, या फिर मस्तबोधमुखी सिद्धांत, या फिर संगठित प्रक्रिया। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन जो से आपका बिल्कुल राइट है। ये मानता है कि जो विकास की प्रक्रिया वो सिर से लेकर फिर पैरों की ओर पहुंचती है, सेफेलोकोडाइल से बोला जाता है। ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट माना जाता है प्यारे साथियों। ठीक है। आप खुद का आकलन करें, हम 50 क्वेश्चन करवाएंगे, फिर कमेंट में अपना जो फीडबैक है जरूर देना प्यारे साथियों। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। बालक का सर्वांगीण विकास, उसके बालक का सर्वांगीण जो विकास है ना, किस विकास पर निर्भर करता है। बालक के किस विकास पर निर्भर करता है ना, उसके किस विकास पर निर्भर करता है। तो शारीरिक विकास पर करता है, संवेगात्मक करता है, मानसिक पर करता है, या फिर गामक विकास पर करता है। तो प्यारे साथियों, आपको बता दूं, बालक का जो सर्वांगीण विकास है ना वो उसके गामक विकास पर निर्भर करता है। ठीक है ना। उस पर निर्भर करता है। गामक विकास यानी कोई बच्चा खेलता है तो उसमें वो शारीरिक क्रिया भी करता है, समय भी प्रदर्शित करता है, मानसिक रूप से भी वो कार्य करता है, भाषिक विकास भी उसमें होता है। तो सर्वांगीण विकास है वो गामक प्रक्रिया में माना जाता है। ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। ठीक है ना। बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है शैशव काल में बालक में। तो शैशव काल में बालक में अनुकरण करना पाया जाता है, सहयोग लेना पाया जाता है, या फिर जो आश्रित रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, आश्रित रहना, या फिर ये सभी। तो प्यारे साथियों, ये अनुकरण भी करता है बालक, सहयोग भी लेता है, वो सभी पर आश्रित भी रहता है, अपना कार्य खुद नहीं कर पाता। तो ऑप्शन दे है आपका बिल्कुल राइट माना जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है। जो असामान्यता है उसके जैविक कारणों के अंतर्गत क्या शामिल है। वंशानुक्रम व शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, जन्मजात व अर्जित दोष होते वो, या फिर उपरोक्त सभी। तो पहले साथियों, जो असामान्यता ना, हम इसमें जो असामान्यता के जैविक कारण है ना उनमें सभी माना जाता है। क्या माना जाता है? सभी। मतलब बालक सामान्य नहीं है ना, वो साधारण से हटकर है, कुछ अलग है वो, है ना। या तो उसमें
ये हो सकता है कि वो कुछ गूंगा बहरा सुनने वाला हो या विकलांग हो, ठीक है ना। तो सामान्य तो नहीं ना, वो असामान्य, उसका जैविक कारण यही माना जा सकता है। तो ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथी। बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की, और 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बौद्धिक असामान्यता। बौद्धिक असामान्यता यानी मतलब बुद्धि के स्तर पर अगर माना जाए तो वो सामान्य नहीं है, अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से किस बालक को शामिल किया जाता है। विशिष्ट बालक वही होते हैं जो सामान्य नहीं है, जो सामान्य नहीं है प्यारे साथियों, ठीक है ना। सामान्य नहीं है तो या सामान्य से बहुत हाई लेवल हो सकता है, प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, टर्मिनल अकॉर्डिंग 140+ हो सकता है, या फिर जो मूर्ख है, जो जिनकी बुद्धि जड़ बुद्धि है, वो भी विशिष्ट है, वो भी विशिष्ट है, ठीक है ना। क्योंकि उनका एग्जाम्पल हम विशिष्ट दे सकते हैं, अरे यार वो तो पागल, और वाह वो तो बहुत ज़्यादा होशियार, नहीं वो थोड़ा ऐसे ही है, वो मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं बोल पाता है वो, है ना। तो उसका एग्जाम्पल हम विशिष्ट रूप से देते हैं, मतलब सामान्य नहीं वो, ठीक है ना। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, प्रतिभावान बालक, सृजनात्मक बालक, मंद बुद्धि बालक। तो मैंने आपको इस सभी का एग्जाम्पल दे दिया। तो ऑप्शन जो दे है प्यारे साथियों आपका बिल्कुल राइट है। 9 नंबर क्वेश्चन का दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन से बालक विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों। नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बहरे बालक, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों जो विकलांग बालक है उनमें मतलब किसी भी अंग से विकल, यानी जो विकल का हम ऐसे समझेंगे तो जो असामान्य है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ टूटा हुआ ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो नेत्रहीन बालक जिसको दिखाई नहीं देता हो, शारीरिक रूप से विकलांग वाला बिल्कुल हो सकता है, गूंगे बहरे बालक तो उसके विकार है उनमें। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है ना। ईगल स्टडी पावर पर आपको हर रोज इस प्रकार के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मानव विकास जिन 2 कारकों पर निर्भर करता है वे कौन से कारक है। जैविक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक, सामाजिक और राजनीतिक, और सामाजिक व आर्थिक। देखो मानव विकास किन 2 कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों कौन से कारक हैं, कौन से, देखिए धन के बगैर, राजनीति के बगैर, और वापस ये आर्थिक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो जैविक रूप से वो सामाजिक आवश्यकता है, ये 2 कारक है उन पर मानव विकास निर्भर करता है बहुत ही ज़्यादा। सबसे बेटर चीज़ ये है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। ओके, अगर समाज नहीं होगा तो अकेला मनुष्य इस संसार में क्या करेगा, और जैविक आवश्यकताएं कंप्लीट होना जरूरी है। हमने आपको मोटिवेशन के चैप्टर में बहुत ही लाजवाब तरीके से क्लियर करवाई थी। ओके, बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें ये पूछा कि 12 वर्ष की जो लड़कियां होती है ना, है ना, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, क्या होती है, लंबी होती है, बोनी होती है, समान होती है, निरंतरता में होती है। तो प्यारे साथियों जब 12 वर्ष की उम्र में लड़के और लड़कियां होती है ना, तो लड़कियों की जो हाइट है ना वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है ना, लंबी हो जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, ठीक है ना। बालिका की जो औसतन लंबाई होती है ना वो थोड़ी लंबी हो जाती है, हाइट उसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। तो छात्र में वृद्धि होती है प्यारे साथियों, छात्र यानी बालक में वृद्धि होती है वातावरण से होती है, मस्तिष्क से होती है, तंत्रिका तंत्र से होती है, या फिर वंशानुक्रम से होती है। तो प्यारे साथियों छात्र में वृद्धि होती है ना वो किससे होती है, वंशानुक्रम से होती है। किससे, वंशानुक्रम से होती है। ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट माना जाता है। और हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, और 14वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथियों कि जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए बच्चा चाहता है कि समाज में मेरा भी रुतबा हो, मेरी भी लोग बात माने, मैं भी कुछ समाज के लिए करूं, मुझे भी लोग समाज में जाने। तो उसके लिए उसे संघर्ष कौन सी अवस्था में करना पड़ता है, क्या बाल्यावस्था में करना पड़ता है, किशोर अवस्था में करना पड़ता है, या फिर उसे शेष अवस्था में करना पड़ता है, या फिर वृद्धावस्था में करना पड़ता है। तो पैर से जो बालक की बात आ गई ना, है ना, सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए वो ऑप्शन बे आपका बिल्कुल राइट है। किशोर बालक होता है ना वो सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए लोगों से भिड़ भी जाता है, संघर्ष करता है, अपनी बात मनवाने के लिए तर्क भी देने लग जाता है। ऑप्शन बे आपका बिल्कुल क्लियर है प्यारे साथियों। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। शिशु का विकास प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है प्यारे साथियों, जन्म के पश्चात प्रारंभ होता है क्या, किशोर अवस्था में प्रारंभ होता है क्या, बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है क्या, और गर्भकाल में भी प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर जन्म से पूर्व अवस्था होती है ना, जो जब बालक के गर्भ में आता है उससे लेकर उसका मृत्यु पर्यंत विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। उससे बेस्ट आपको कहीं प्रैक्टिस सेट नहीं मिल सकते, हर एक यूनिट वाइज आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाए गए हैं। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का द्योतक है।
उम्र के साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है। ठीक है, तो शारीरिक विकास का द्योतक है, या फिर मानसिक, या फिर संवेगात्मक, या फिर गमक। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी भी आपको एक चीज़ करवाई थी कि जो गमक विकास की प्रक्रिया है ना, उसमें सभी विकास की जो प्रक्रिया है ना वो इंक्लूड हो जाती है। तो बालक की उम्र होती है, उसके साथ साथ उसकी लंबाई बढ़ती है, इसका मतलब उसका गमक विकास हो रहा है। ओके, ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है। ओके, ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है। आपने देखा होगा कि 20 साल का बालक है, 20 साल की बालिका है, फिर भी उसकी हाइट बहुत कम है, फिर भी बहुत उसकी हाइट कम है, उसका शारीरिक विकास नहीं हुआ, उसकी हाइट नहीं बढ़ी ना, तो वो क्या है, गमक प्रक्रिया उसकी रुक गई है। ओके, ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है। मेरे साथियों, बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? उत्तेजना की, कपट और प्रसन्नता की, भय व क्रोध व स्नेह की, और अब इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, वॉटसन ने बात की थी कि जन्मजात यानी नवजात बालक में 3 ही प्रकार के जो संवेग होते हैं। हालांकि काफी लोगों ने इनकी जो क्या की थी, आलोचना भी की थी। भय, क्रोध और स्नेह की बात की थी, कि भय, क्रोध और स्नेह की बात की थी। तो ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है। प्यारे साथियों, बात करते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। और किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? किशोरावस्था की विशेषता को अच्छी तरह से कौन व्यक्त कर सकता है? विकास, अस्थिरता, परिवर्तन, या फिर समायोजन। तो प्यारे साथियों, किशोर की जो अवस्था होती है ना, उसको अच्छे ढंग से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। कौन सा शब्द? से आपका बिल्कुल राइट है, परिवर्तन। ठीक है, कौन सा? से, ऑप्शन से, यानी परिवर्तन। क्योंकि बच्चे हर तरह से परिवर्तन लाता है, उसमें अमूल चमूल परिवर्तन होते हैं, वो हर तरफ से कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढने की कोशिश करता है और उसमें परिवर्तन आता है। प्यारे साथियों, ठीक है, बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की कि बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में नहीं है, क्या नहीं है? अभिवृद्धि को यानी वृद्धि को और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं 3 तो, और एक नहीं है। वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि और मृत्यु। तो प्यारे साथी, आप सभी जानते हैं मृत्यु हो जाना, बस फिनिश। कोई अभिवर्धन, कोई विकास, सब खत्म हो जाना। तो प्रभावित कहाँ करेगा? खत्म ही तो हो गया। अब देखो, ये तो प्रभावित कर सकता है, वातावरण कर सकता है, किस वातावरण में बालक रह रहा है, उसकी बुद्धि कम ज्यादा है, वो भी उसको प्रभावित कर सकती है। तो ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। ठीक है, बात करते हैं प्यारे साथियों 20 नंबर क्वेश्चन की। और आपके सामने ये क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, देखो ये 20 नंबर नहीं, मतलब 20 नंबर, ये 19 नंबर तो ये, और ये 20 नंबर, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं चलता है। प्यारे साथियों, कि निम्न में से किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं कौन सी? सॉरी, समस्याएं हैं। मुख्य समस्या कौन सी है किशोर अवस्था की? शारीरिक विकास की समस्याएं होती है, समायोजन की समस्याएं होती है, काम यानी शख्स और संवेगात्मक समस्याएं बालक को देखने को मिलती है, बालक के सामने आती है। तो ये सभी जो समस्या है ना, वो किशोर अवस्था में देखने को मिलती है, बालक के सामने आती है। ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना कि 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कौन से 20 शब्दों को, ठीक है, और कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, और भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं उनमें तुलना करना बालक किस वर्ष में सीख जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 9 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, आपको बता दूं, जो 11 वर्ष का बालक होता है ना, वो लगभग 20 शब्दों का जो वाक्य उसे दोहरा सकता है ना, और कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकता है, और भिन्न भिन्न पदार्थों में क्या कर सकता है? तुलना कर सकता है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन जो बे आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथियों। क्वेश्चन यह है कि किस अवस्था में आते आते बालकों की जो संवेगात्मकता होती है ना, उसमें क्या हो जाता है? भाव आ जाता है। संवेगात्मक में सामाजिकता का भाव आ जाता है। समाज में किस प्रकार से रहना है, समाज के मूल्य कौन से हैं, सामाजिक हम जिस तरीके का यूज करते हैं वो सही है कि नहीं है, उचित है कि अनुचित नहीं है, ठीक है ना, हमें किससे किस प्रकार से बात करनी, ये जो भाव कब आता है बालकों में? किशोरावस्था में आता है, शैशवावस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, या फिर उत्तर किशोरावस्था में आता है? तो प्यारे साथियों, बाल्यावस्था में ये भाव आ जाता है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, शैशवावस्था, बस ऐसे नाम दे दिया। अब आपसे पूछा है कि इसकी जो मतलब आयु सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है? शैशवावस्था जन्म से 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, और इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जन्म से 5 वर्ष तक शैशव काल को माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका बे बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों।
बात करते हैं शानदार क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब। अभी तो 25 क्वेश्चन और बाकी हैं पहले साथियों, ठीक है। कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई है। बस कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु कितनी बताई है प्यारे साथियों, तो 10 से 12, 15 से 30, 12 से 21 या फिर 10 से 15 बताइए। तो प्यारे साथियों कॉल्सनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई थी 10 से 15, कौन सी 10 से 15 बताई थी, ठीक है ना, 10 से 15 बताई थी। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 12 से 21 तो नहीं हो सकती ना, ये और ये मात्र 2-3 साल का गैप नहीं हो सकता, तो लगभग 5-6 साल का मैटर होगा। तो ये आप अगर से ढंग से समझते हैं ना तो क्वेश्चन का आंसर राइट दे सकते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की और आधी पारी हमने खेल लिया, अभी 25 क्वेश्चन लाजवाब बाकी हैं आपके सामने। कि बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। तो बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है, किस में अंतर समझने लगता है, अच्छी बुरी आदतों में, माता पिता में, मित्रों में या फिर शिक्षकों में। तो प्यारे साथियों जो बाल्यावस्था होती है उसमें बालक अंतर समझने लग जाता है, किसमें, अच्छी बुरी आदत कौन सी है उसमें वो अंतर स्पष्ट करने लग जाता है, समझने लग जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की और ये क्या 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बालकों को दिन, तो डे, तारीख और वर्ष का ज्ञान हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन। बालकों में दिन का है, तारीख का है, वर्षों का ज्ञान कब हो जाता है कि इस वर्ष में अभी चल रहा है, आज ये तारीख है, ये महीना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि 8वें वर्ष में, 10वें वर्ष में, 9वें वर्ष में या फिर 12वें वर्ष में। तो प्यारे साथियों बालक को दिन, तारीख, वर्ष इन इत्यादि जो चीज़ें हैं उसका ज्ञान होने लग जाता है 9 वर्ष में। कब, 9वें वर्ष में लगने लग जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। बात करते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। बोल रहा है कि शिशुअवस्था में इसकी मुख्य विशेषता कौन है, शिशुअवस्था की मानसिक विकास में तीव्रता होती है, किसमें, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, बालक बहुत चीज़ें जल्दी सीखता है, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, ठीक है, शरीर जो उसका अनुपातिक रूप से बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रोथ कर लेता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ऑप्शन दे, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें ना, मानसिक विकास है, सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम की प्रक्रिया है, शारीरिक विकास है, सभी में क्या होती तीव्रता होती है शिशु काल में। ओके भाई प्यारे साथियों बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है, क्या पसंद करता है जी प्यारे साथियों, 5 वर्ष का बालक है, बस उसे किताब दे दीजिए, वो देखने में क्या ज़्यादा वहाँ पर पसंद करता है, तो पढ़ना पसंद करता है, बातें करना पसंद करता है, सोना पसंद करता है या फिर कहानी सुनना। तो प्यारे साथियों 5 वर्ष का जो बालक होता है ना वो मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानी सुनना पसंद करता है। तो ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने और चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करती है। देखिए खिलौने लेकर, बिल्कुल क्या बात है, और चमकीली वस्तुएं, तड़क भड़क वाली चीजें। तो संभव है वह जिस आयु वर्ग के इस विद्यार्थी को पढ़ाती है वह आयु वर्ग कौन सा है। देखिए यहाँ पर आपको चीज पूछिए, खिलौने लेकर आ रही है और चमकीली वस्तुएं लेकर आ रही है, तो वो कौन सी अवस्था है जिसके लिए वो ये चीजें लेकर आई है। पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, या फिर किशोर, या फिर शिशु। देखो बिल्कुल शिशु को तो शिशु इन चीज़ों में गौर नहीं करेगा, किशोर को तड़क भड़क वाले जो खिलौने हैं उनके लिए वो काम की नहीं है। अब खिलौनों की आयु कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, पूर्व बाल्यावस्था। कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था यानी पूर्व विधेय अवस्था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अगर हम इसकी जो एज माने तो 3 से 5-6 के हम मध्य इसको कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार के। निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है, कौन सा आयु वर्ग है वो पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है। तो 8 से 10 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 12 से 16 वर्ष और 16 से 17 वर्ष। तो पूर्व किशोरावस्था की आयु का संबंध कौन सा वर्ग रखता है प्यारे साथियों, तो आपको बता दूं 12 से लेकर जो 16 वर्ष की आयु है वो पूर्व किशोरावस्था के रूप में उसे इंगित कर सकते हैं। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की, और 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से है वो है। तो हमने जस्ट अभी देखा है कि 12 से 16 कौन सा है, पूर्व किशोरावस्था। तो उत्तर किशोरावस्था कौन सी हो सकती है, बस सीधी सी बात है, कौन सी है प्यारे साथियों, 17 से 18। कौन सी, 17 से 18 से ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। वैचारिक क्रियावस्था है, वैचारिक क्रियावस्था कौन सी है। बालक विचार करने लग जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें उत्पन्न होने लग जाती है। कब, कि 7 से 12, 3 से 6,
12 से 18 और 14 से 16। तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 7 से 12 वैचारिक क्रिया मानी जाती है। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। रीना हर समय अपने साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। क्या बात है, रीना कोई बालिका है। उसके जिस अवस्था में होने का संभावना है वो कौन सी अवस्था में हो सकती है। देखो वो क्या करती है, अपने आप से प्यार करती है। क्या करती है, अपने आप से प्यार करती है प्यारे साथियों। तो वो कौन सी अवस्था में, पूर्व वाली अवस्था में, या फिर उत्तर वाली अवस्था में, या फिर उत्तर किशोर अवस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। तो प्यारे साथियों जब अपने आप से प्यार हो जाता है, हीरो वर्शिप है, ये चीज़ें कब आती है, किशोर अवस्था में आती है। और कौन सी स्टेज में आती है, तो उत्तर किशोर अवस्था में, उत्तर किशोर अवस्था में आती है, जिसकी एज मैंने अभी आपको बताया कि 17 से 18 वर्ष की जो आयु होती है उसमें। ओके, ऑप्शन जो यहाँ पर से आपका बिल्कुल करेक्ट है। वैसे तो कौन सा, से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन की। और 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। वुडवर्थ नहीं है प्यारे साथियों, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है कब। मानसिक विकास वुडवर्थ के अकॉर्डिंग उच्चतम सीमा यानी सर्वश्रेष्ठ सीमा में वो कब पहुंचता है, 20 से 22 वर्ष में। ऑप्शन बे है कि 22 से 25 वर्ष में। ऑप्शन से है 15 से 20 वर्ष में। ऑप्शन दे है 20 से 25 वर्ष में। तो प्यारे साथियों वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास का जो उच्चतम सीमा है ना वो 15 से 20 वर्ष है। कौन सी, 15 से 20 वर्ष है। हालांकि वैसे माना जाता है कि 20 से 22 है, बट वुडवर्थ का अकॉर्डिंग 15 से 20 है। तो ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा, ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे साथियों। क्वेश्चन बोल रहा है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या कहा था। बस कि व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाए। विकास व्यक्तित्व का विश्लेषण है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण है विकास, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण है विकास, या फिर उपरोक्त सभी बातें किसने कही थी, मैकडूगल ने कही थी। कैसा, नहीं प्यारे साथियों, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का जो विश्लेषण है वही विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने कहा था। तो ऑप्शन जो बे है आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। कौन सा, ऑप्शन बे आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अब बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय है, हमारा आशय क्या है, हम किसी मतलब व्यक्ति के विकास के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा क्या आशय होना चाहिए। उसमें इसमें लिख रखा है, ऑप्शन ए है कि उसकी कार्य क्षमता से होती है, उसकी परिपक्वता से होती है, उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से होती है, या फिर ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही ऑप्शन दे। तो प्यारे साथियों आप सभी जानते हैं जो हम अगर किसी चीज़ के विकास के बारे में अगर बात करें हैं तो वो किससे हो सकती है, उसकी परिपक्वता से हो सकती है। ठीक है ना, जो ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल करेक्ट। किसका, कौन सा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाता है। हम बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। संवेगात्मक रूप से बालक में तीव्र परिवर्तन कब आते हैं, शिशु अवस्था में आते हैं क्या, युवा अवस्था में आते हैं क्या, बाल्यावस्था में आते हैं, या फिर किशोर अवस्था में आता है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल परिवर्तन की जो अवस्था है वो ये है। कौन सी, ऑप्शन दे। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी सी देर पहले कंप्लीट करवाई थी। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, वृद्धि और विकास हैं क्या है जी प्यारे साथियों, परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं क्या, विरोधी है या नहीं प्यारे साथियों, विरोधी नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के समान है, या फिर एक दूसरे के पूरक हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो पूरक चीज़ वो होती है कि तेरे बिना मैं अधूरा, तेरे बिना मैं अधूरी। ठीक है ना, जब दोनों मिलेंगे तभी तो पूरक चीज़ बनेंगे। क्या बनेंगी, पूरक बनेंगी, पूर्ण बनेंगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो से है आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों। ठीक है ना, क्योंकि देखो मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, भाषिक रूप से, हर तरह से है ना विकास होना जरूरी है। और शरीर की अगर वृद्धि नहीं होगी तो ये विकास किस काम का है। ठीक है ना, तो दोनों एक दूसरे क्या है, पूरक है प्यारे साथियों। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। और अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों 29 नंबर क्वेश्चन की। 39 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है कैसा होता है जी प्यारे, शिशु बालक का व्यवहार कैसा होता है, सामाजिक होता है। वाह, क्या सामाजिक व्यवहार करता है बालक, समाज के अकॉर्डिंग कार्य करता है क्या, मानसिक रूप से कार्य करता है, पूरी हर चीज़ को मतलब दिमागी रूप पर उचित अनुचित सही गलत ठहरा कर कार्य करता है, नहीं। आध्यात्मिक रूप से करता है, नहीं करता है। वो किस रूप में करता है, मूल प्रवृत्त्यात्मक रूप से वो किसी भी व्यवहार को जो करता है। ठीक है ना, उसकी प्रवृत्ति ही उसे कार्य करने के लिए तत्पर करती है, उसे मोटिव करती है। प्यारे साथियों 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। किसमें, सामाजिक विकास की बात पूछी है। प्यारे साथियों ईगल स्टडी पावर के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ साझा करना कत्ते न भूले मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई। बात करते हैं सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, जाति भेद,
आनुवंशिकता व वातावरण या फिर वातावरण। देखो सामाजिक विकास की बात की है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हुआ, आनुवंशिकता तो इसमें हो नहीं सकती ना। तो ऑप्शन जो दे है आपका बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन दे आपका बिल्कुल राइट। जाति भेद आपको दिए, आनुवंशिकता आपको दिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है, कौन सी नहीं है। प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, अंतर्मुखी संचय प्रवृत्ति, ठीक है। आपको पूछा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है, तो प्यारे साथियों अनुकरण की जो विशेषता ना वो किसकी है जी, वो तो है हमारे शैशव काल के। किसके, शैशव काल के। तो यहाँ पर जो बे है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्या है, ऑप्शन बे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार के, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त करता है जी। शारीरिक पूछा है, मानसिक पूछा है, सामाजिक पूछा है और संवेगात्मक आपसे पूछा है कि किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है। तो शैशव काल में हो जाता है, युवा अवस्था में हो जाता है, बाल्यावस्था में हो जाता है या फिर किशोर अवस्था में हो जाता है। तो प्यारे साथियों जो सभी विकास है ना वो किस अवस्था में पूर्ण हो जाते हैं, ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट है, किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो परिमाणात्मक परिवर्तन है ना वो किसको अभिव्यक्त करते हैं। परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है क्या, वृद्धि में होती है, विकास में होती है, अभिवृद्धि में होती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों इसका जो ऑप्शन राइट होगा, अब अभिवृद्धि कह दो चाहे वृद्धि कह दो एक ही बात है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ऑप्शन मान लीजिए आप इसमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग होना चाहिए, तो ये अभिवृद्धि लिख दिया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने अच्छा विशेषण लगाया, कोई नहीं उपसर्ग लगाया, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए आपका बिल्कुल सही मान लेते हैं आप, क्योंकि वृद्धि और अभिवृद्धि एक चीज है, तो ऑप्शन ए और से दोनों मान सकते हैं आप, ठीक है। परिमाण यानी कुछ जिसे हम माप सकते हैं, जिसे नाप सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ी है तो 2 इंच बढ़ी है, 3 इंच बढ़ी है तो वो एक परिमाण है, ठीक है। आपका वेट इतना बड़ा है तो एक परिमाण है, ठीक है, ओके। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है कौन। विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है कौन सा ऑप्शन करता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो प्यारे साथियों विकास की एक ही दिशा को निश्चित करने वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है विकास की दिशा का सिद्धांत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। प्रॉक्सिम, मोडिस्टल और सेफेलोकॉडल, ओके। ऑप्शन से बे आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे साथियों बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन 45 नंबर आपके सामने इस प्रकार आ रखा है और 46 नंबर यहाँ पर वैसे एडिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किसे माना है, तो बिल्कुल सीधा सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कौन सा, शैशव काल को वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल यानी सीखने का आदर्श काल माना है। सबसे बेहतरीन अवस्था कौन सी मानी है, वैलेंटाइन ने तो शैशव काल माना है प्यारे साथियों, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन की। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन को प्रकट करता है कौन, प्रकट करता है संपूर्ण पक्ष के परिवर्तन को, तो शरीर करता है, विकास करता है, अभिवृद्धि करती है, फिर समय करता है। तो आप सभी जानते हैं विकास बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ओके। अब शरीर में आपके सामने शरीर का ढांचा है, उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना अच्छा बोल लेता है, कितना अच्छा डांस कर लेता है ना, मतलब उसके समय किस प्रकार से हैं, वो कैसी परिस्थिति में अपने आप को किस प्रकार से प्रकट करता है, वो चीज़ तो उसके विकास से ही पता चलेगी ना मेरे साथियों। तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ओके। आपको देखकर मैं ये लगा सकता हूँ थोड़ा कि हाँ आप ये कुछ करते होंगे, पर आपके साथ जब व्यवहार मेरा होगा, हम व्यवहार में आएंगे एक दूसरे के, तब हमें उसकी पूरा पता चलेगा कि वास्तव में इंसान ये है, इंसान ये कुछ है, ये नहीं, ठीक है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे साथियों। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। निम्न में से विकास का सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन दे आपका बिल्कुल करेक्ट है मेरे साथियों। सभी के सभी क्या है, विकास के सिद्धांत है, क्या है, विकास के सिद्धांत है मेरे साथियों। दे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। मानव विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, मानव विकास की दूसरी अवस्था आपसे पूछी है, तो मेरे साथियों आपका आंसर होना चाहिए कौन सा, किशोर अवस्था है, बाल्यावस्था है, या फिर शैशव अवस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है। तो प्यारे साथियों मानव विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है, ऑप्शन जो हमारा बाल्यावस्था है ना वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है प्यारे साथियों। बात करते हैं सेकंड लास्ट नंबर क्वेश्चन की। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका सामने इस प्रकार है। बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ कर देता है, कौन सा, कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, या फिर सांसारिक दृष्टिकोण, या फिर बहिर्मुखी दृष्टिकोण। तो प्यारे साथियों
बाल्यावस्था में बालक अपना यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है जो उसका सामने है, उसी को वो दृष्टिकोण को अपनाना शुरू कर देता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। हमने आधे घंटे में ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। व्यक्तिगत शरीर में कद, भार आदि परिवर्तन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम अभिवृद्धि के रूप में, वृद्धि के रूप में प्रयोग करते हैं। इस शब्द का परिवर्तन को हम मतलब इंगित करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, उस 50 में से आपके कितने आंसर आए प्यारे साथियों, सही कितने हुए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वाचिंग, सैल्यूट इंडिया सैल्यूट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग, सैल्यूट इंडिया सैल्यूट, थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ साझा करना कत्ते ना भूलें, क्योंकि प्यारे साथी हम जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस प्रकार से करें, आपके लिए इतने सारे MCQs लेकर आएंगे कि आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे। प्यारे साथियों, हर टॉपिक से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए संकलन किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सैल्यूट इंडिया सैल्यूट। ओके।